बांग्लादेश में ये जो इनकलाब आया है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये इनकलाब बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा या फिर ये भी कोई ड्रामा रचाएगा? नाजरीन, मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का खात्मा हो चुका। अफगानिस्तान में जो अमेरिका के साथ हुआ, वही ढाका में इंडिया के साथ 6 अगस्त 2024। बांग्लादेश में तकरीबन 300 हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की हलाकत और वसी पैमाने पर अवामी मज़ाहमत के बाद वज़ीर आज़म शेख हसीना को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होकर मुल्क से फरार होना पड़ा। तो वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। वो ढाका से एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए इंडिया के शहर अगरतला पहुंची और फिर एक फौजी तैयारे के जरिए दिल्ली के नवाह में इंडियन फजाइया के हैंडन फजाई अड्डे पर उतरी। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वो इंडिया में मुस्तकिल तौर पर कयाम करेंगी या कुछ दिनों के बाद किसी और मुल्क चली जाएंगी। बाज़ खबरों के मुताबिक ढाका की इंतहाई कशीदा और मुश्तइल सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने बरतानिया में पनाह लेने का फैसला किया है, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। ताहम बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इंडियन एस्टैब्लिशमेंट यही चाहेगी कि वो किसी और मुल्क में पनाह ले लें। बाज़ और बातें पता चली हैं कि कहा गया है कि वो कहीं और जाने से पहले दिल्ली में कुछ दिन कयाम कर सकती हैं। जिस वक्त उनका तैयारा इंडिया की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ, उस वक्त लाखों मुजाहिरीन ढाका और मुल्क के दूसरे शहरों में उनके फरार होने का जश्न मना रहे थे। मुल्क का नज़्मो नस्क फौज ने अपनी कमांड में ले लिया है और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल वक़ारुज़्ज़मान सभी सियासी जमातों के साथ एक अबूरी हुकूमत कायम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली में शेख हसीना के पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर बांग्लादेश की सूरत हाल पर एक अहम मीटिंग हुई है, जिसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और कौमी सलामती के मुशीर शरीक हुए। मज़ीद आपको बताते हैं शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी से इंडिया का क्या रिश्ता है। शेख हसीना और उनकी अवामी लीग पार्टी से इंडिया का गहरा रिश्ता है। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना जब इंडिया में हैंडन के फ़ज़ाई अड्डे पर पहुंची तो उनके इस्तकबाल के लिए मुल्क के कौमी सलामती के मुशीर अजित डवाल और वज़ारत ख़ारजा के आला अहलकार भी मौजूद थे। इंडिया शेख हसीना का सबसे करीबी इत्तेहादी है और 1971 में बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद से ही अवामी लीग पार्टी को इंडिया की मुकम्मल हिमायत हासिल रही है। 1975 में जब उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद को कत्ल कर दिया गया था, उस वक्त शेख हसीना यूरोप में थीं। वहाँ से वो दिल्ली आईं और यहाँ कई बरस मुकीम रहीं। उस वक्त हसीना के शौहर जो एक साइंसदान थे, उन्हें एक सरकारी इदारे में मुलाजमत भी दी गई थी। शेख हसीना के शौहर डॉक्टर वाजिद मियाँ एक साइंसदान थे जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हिस्सा रह चुके थे और सुकूत ढाका से कबल कराची न्यूक्लियर प्लांट के चीफ साइंसदान भी थे। लेकिन फिर हालात ख़राब होने के बाद उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म कर दी गई थी। शेख हसीना तकरीबन 21 बरस बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। वो गुज़िश्ता 16 बरस से मुसलसल वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज थीं। मोदी हुकूमत के क़याम के बाद उन्होंने इंडिया से पानी की तकसीम का समझौता किया, नए नए तिजारती रास्ते खोले, बंगला इनक्लेव के तबादले और अमन मुआहिदा किया। तो दोस्तों, देखना यह है कि हसीना वाजिद का जाना बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होता है या फिर ये बांग्लादेशी फौज और इंडिया की कोई मिली भगत है।